अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का जो स्मार्ट सिलेबस है उसी का सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी डियर स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव करना है कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करे एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है, जो शेडो है मेरे पास, तो क्या ये जो शेडो या जो प्रोजेक्शन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है और जब हम ये प्रूव करेंगे तो फिर हम इसके लिए मज़ीद इवॉल्वेशन करेंगे, जिसके लिए हम टाइम पीरियड रिलेशन भी डिराइव करेंगे और इसी तरह फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी के बाद हम इसी पॉइंट पी का हमारे पास जब ये रिवॉल्विंग करेगी अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, तो हम इसके लिए रिलेशन डिराइव करेंगे वेलोसिटी के लिए कि इस जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट क्यों है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी है, इसका वेलोसिटी रिलेशन क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस सेटअप को एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्कुलर मोशन हम पढ़कर आ रहे हैं कि व्हेन अ पार्टिकल या बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और जब कोई भी मोशन इस कंडीशन को प्रूव करे, सेटिस्फाई करे कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन हमारे पास ये जो माइनस एक्स है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करें तो हम कहते हैं कि ये मोशन जो है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें मेरे पास एक पार्टिकल पी है और ये पार्टिकल पी अलोंग दिस सर्कुलर ट्रैक मोशन कर रही है। यहाँ एक लैंप लगा हुआ है और इस लैंप से इस पार्टिकल के ऊपर रोशनी नीचे की तरफ आ रही है। मेरे पास इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो मेरे पास है ए बी। डियर स्टूडेंट्स, जब रोशनी पड़ेगी इस पार्टिकल के ऊपर, तो मेरे पास इसका प्रोजेक्शन बनेगा, इसका शेडो बनेगा यहाँ इस डायमीटर के ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन करेगी तो यहाँ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो कि डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास ये जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इस पार्टिकल के लिए, और ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पास ए सी, यानी मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। हम पढ़ कर आ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसी एक्सेलरेशन होती है किसी भी सर्कुलर पार्टिकल की जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और स्टूडेंट्स, आप देखें, ये मेरे पास रेडियस भी है इस सर्कुलर ट्रैक का। यहाँ मैं ये क्लियर करूँ कि जो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, हम प्रूव कर आए हैं कि ये मेरे पास होता है माइनस वी स्क्वायर बाई आर, या फिर इसका दूसरा रिलेशन हमने डिराइव किया था माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास रिलेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने ये मोशन प्रूफ करना है कि क्या ये मोशन, ये जो पार्टिक प्रोजेक्शन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये पार्टिकल मोशन करती है, इसी तरह इसके साथ साथ ये जो मेरे पास पॉइंट क्यों है, ये प्रोजेक्शन है, जो शेडो है, ये भी इस ओ की तरफ, जो इसका सेंटर है, जो इसका मेन पोजीशन है, इसकी तरफ मोशन करता है। इसी तरह ये पार्टिकल इसी तरह मज़ीद आता है, तो ये पॉइंट मेरे पास, ये प्रोजेक्शन साथ साथ इस तरफ आता है और फिर यहाँ से दोबारा ये कम बैक करता है। इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट क्यों है, सॉरी, जो शेडो है, जो प्रोजेक्शन है हमारे पास,
ये इस ओ पोजीशन जिसको सेंटर भी कहते हैं, जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, इस मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे जैसे ये सर्कुलर ट्रैक पे पॉइंट पी जो है ये मोशन करती है, तो डायमीटर के ऊपर पॉइंट क्यू जो है ये, जिसको हम शेडो भी कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब पॉइंट पी यहाँ पर है तो इसका शेडो इस पॉइंट पर है, और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्यू का पॉइंट ओ से जो डिस्प्लेसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास बराबर है एक्स के। यहाँ ये मेरे पास बना रहा है थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखिए मेरे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस सारे कैलकुलेशन का जो कंक्लूजन है, जो मकसद है, वो ये है कि ये जो पॉइंट पी है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है या नहीं। तो इसके लिए ये मेरे पास ऐसी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इस थीटा के साथ है, ये मेरे पास इसका है एक्स कंपोनेंट, और एक ये जो मैंने लाइन ड्रा की है जहां पर प्रोजेक्शन है इस पी पॉइंट का, तो ये मेरे पास इसका है वर्टिकल कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और एक पॉइंट पी क्यू का, पॉइंट क्यू जो प्रोजेक्शन है, जो शेडो है, उसका मोशन, ये दोनों पैरेलल है। ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे इसका मोशन, इस पार्टिकल का मोशन अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, बल्कि इसका मोशन जो है इस हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पर है, और ये मेरे पास कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो कि मैंने यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूं तो मेरे पास ए एक्स बराबर होगा ए सी कॉस थीटा। ए सी कॉस थीटा, डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए सी कॉस थीटा, और इसी तरह हमारे पास इसका अगर वाई कंपोनेंट है तो वो होगा ए सी साइन थीटा। लेकिन इस पार्टिकल का जो मोशन है, इस पॉइंट क्यू का जो मोशन है, वो इस डायमीटर के ऊपर, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस वजह से हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया, और इस इक्वेशन ए में ये जो मेरे पास ए सी की वैल्यू है -r⍵², तो मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ इस ए सी के, तो क्या होगा, इक्वेशन ए becomes ax is equal to -r⍵² cos थीटा। इसको स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन बी का नाम दिया। फ्रॉम फिगर में देखें तो मेरे पास cos थीटा, हम पढ़कर आ रहे हैं cos थीटा कि ये होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है कि हमारे पास ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। जो बेस है तो ये डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट प्रोजेक्शन क्यू का मेन पोजीशन से, जो कि मेरे पास एक्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में पॉइंट पी और ओ के दरमियान डिस्टेंस है, जो कि मेरे पास बराबर है रेडियस के। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि बेस मेरे पास है x, और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो है r। अच्छा बच्चों, इक्वेशन बी में
मेरे पास है cos थीटा, और cos थीटा में मैं ये पुट करना चाहता हूं, पुट इन इक्वेशन बी। जब इक्वेशन बी में हमने ये पुट किया तो मेरे पास ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और cos थीटा की जगह पर पुट करें x बाई आर। आर के साथ कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये रिलेशन बन गया ए एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल की रिवॉल्विंग है ये यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्विंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट है, ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो ऊपर के रिलेशन में मैं पुट करता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस एक्स। अच्छा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ कर आ रहे हैं कि इक्वलिटी और कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल से। तो यहाँ ये बनेगा ए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ एक और पॉइंट आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन की, तो ये एक्सेलरेशन इस पॉइंट क्यों की भी है। यानी अगर मैं ए एक्स की जगह पर ये रिलेशन अगर मैं ये लिखूं कि ए क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ जब पार्टिकल की सर्कुलर मोशन है तो उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो शेडो है ऑन द डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। और डियर स्टूडेंट्स, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसके साथ ही हम रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, जब पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करेगी। अच्छा बच्चों, हम पढ़ कर आ रहे हैं टाइम पीरियड के पहला हमारे पास है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेव है, कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट वाइब्रेशन है। कंप्लीट वेव, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट वाइब्रेशन, इन सब के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा बच्चों, टाइम पीरियड हमारे पास डिनोट होता है कैपिटल टी से, और जब बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करेगी तो वो तो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो इसके लिए हम टाइम पीरियड रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, हम ये पढ़ कर आ रहे हैं 9th क्लास से, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये तो हम शुरू से पढ़कर आ रहे हैं। इसी रिलेशन को रीअरेंज करते हैं, हमारे पास ये जो t है ये इधर आ जाएगा और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये हमारे पास रिलेशन देगा टाइम के लिए। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। अच्छा बच्चों, ये जो t है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ कैपिटल टी से, इसका मतलब हुआ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और टाइम दोनों सेम चीज़ें हैं, इन्हें दोनों का यूनिट सेम है,
लेकिन कंप्लीट वेव, कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट वाइब्रेशन की जब हम बात करते हैं तो फिर हम उसको टाइम पीरियड कहते हैं। इसी रिलेशन में ये जो मेरे पास एस है, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, कि जब ये पॉइंट पी इस ए पॉइंट से स्टार्ट लेता है और ये एक कंप्लीट रोटेशन करता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, इस इज इक्वल टू आर थीटा। जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें हमारे पास रिलेशन बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करे यानी पॉइंट ए से स्टार्ट ले और दोबारा पॉइंट ए पर आ जाए, तो यहाँ जो थीटा है, ये थीटा मेरे पास बराबर है 2 पाई रेडियन का। किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर, और आर तो मेरे पास इस सर्कुलर का ट्रैक का रेडियस है। इसी तरह बच्चों मेरे पास जो v है, ये मेरे पास बराबर है आर ओमेगा। पढ़कर हम आ रहे हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटीज, प्रूव कर चुके हैं। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन ए में पुट करें ये सारा कुछ, इक्वेशन ए बिकम्स, क्या बनेगा वो? इक्वेशन ए बिकम्स t 2 पाई r डिवाइड बाई r ओमेगा। ये मेरे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा टाइम पीरियड के लिए मेरे पास रिलेशन बनेगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ये मेरे पास है जो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्विंग करेगी, तो उसका जो पॉइंट पी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ आपको एक चीज़ बता दो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 पाई है, तो ये 2 पाई बेसिकली हमारे पास ये जो रोटेशन कर रही है एंगल है, और यहाँ पर ये जो ओमेगा है, तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, और ये इसका दूसरा नाम भी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो दूसरा रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हम पढ़कर आ रहे हैं कि टाइम रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ पर मैंने रिलेशन पुट किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, जब ये सर्कुलर मोशन है, तो ये टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, इसी को यहाँ पर टी की जगह पर पुट करें, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेट इज फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। और अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बेसिकली जब ये बॉडी रिवॉल्विंग कर रही है, रोटेशन कर रही है, सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है, तो हम एक यहाँ से लेकर दोबारा जब हम यहाँ इसी पॉइंट पर आते हैं, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने एक साइकिल या एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो अब जब ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस सर्कुलर मोशन के दौरान जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ओमेगा होगी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशंस हो रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, तो ये ओमेगा ही हमारे पास डिस्क्राइब करेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी रिलेशन में देखें कि मेरे पास दिस इज एफ ओमेगा 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ।
ये मेरे पास है रिलेशन फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा बच्चों, ये था हमारे पास सर्कुलर मोशन इन एसएचएम। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक है इसका फ्रीक्वेंसी, उसकी तरफ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वस्सलाम।